तो स्वागत है आप सभी का बिग बॉस के 71वें एपिसोड में। तो मेडिकल कंडीशन खराब होने की वजह से प्रणीत को बीच में शो छोड़कर जाना पड़ा। प्रणीत को शायद डेंगू हुआ है, जिसका ट्रीटमेंट यहाँ पर अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिसके लिए उनको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, जिससे वो अच्छे से रिकवरी कर पाए और शो में वापस आ सके। सलमान खान ने प्रणीत से कहा कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है और उसमें ये लिखा है कि आपको इस टाइम हॉस्पिटल की केयर और हेल्थ की जरूरत है, जो कि आपको यहाँ पर वो चीज नहीं मिल सकती। इसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, तो इसीलिए मैं आपको घर से बेघर कर रहा हूँ। ये सुनते ही सबको शौक तो लगा और ये सवाल सबके मन में था कि वो वापस आएंगे या फिर नहीं। तो सलमान खान ने कहा कि वो वापस नहीं आएंगे और प्रणीत ने भी इस पर कोई भी सवाल जवाब नहीं किया। वो सबसे मिले, हक किए, विदाई ली और घर से चले गए। और आखिर में सलमान खान ने कहा कि आप लोग जो डिसीजन लेते हो वो थोड़ा सोच समझ के लिया करो, क्योंकि कोई चीज हो जाने के बाद उस पर अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है। और आज आप सभी में से कोई एक घर से बेघर होने वाला था, लेकिन मेडिकल कंडीशन खराब होने की वजह से प्रणीत घर से बेघर हो गए हैं, जिसकी वजह से आज कोई भी एलिमिनेशन नहीं होगा। यहाँ पर सलमान खान ने गलत किया, उनको अगर एलिमिनेशन करना था तो वो कर देते। प्रणीत का नाम क्यों लिया? प्रणीत की तो तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से उनको घर से बेघर जाना पड़ा, लेकिन बाकियों का क्या? उनकी तबीयत थोड़ी ना खराब थी। उनका, नीलम, शहबाज, इन तीनों में से किसी को एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि इन तीनों के पास कोई भी गेम बचा ही नहीं है। लेकिन नहीं, पता नहीं इन लोगों को रोक कर कितनी देर तक रखेंगे, यहाँ पर क्या मिल रहा है। वहीं कल जब तानिया सबके सामने एक्सपोज हो गई, सलमान खान ने उनको इतना डांटा, समझाया, इसके बाद भी वो नहीं रोई। लेकिन आज जब सभी लोग उनसे हंसी मजाक कर रहे थे, टास्क हो रहा था, तो वो इतने में ही रोने लगी। हुआ ये था कि हमेशा की तरह आज जितने भी गेस्ट आए उन सभी ने तानिया से हंसी मजाक किया। खासकर जब एकता कपूर आई तो वो तो अपना सीरियल प्रमोट करने के लिए आई थी, नागिन वाला। तो उन्होंने मजाक मजाक में तानिया को कास्ट देने के लिए कहा नागिन का। तो यहाँ पर भी थोड़ा हंसी मजाक हुआ, तानिया भी हंस रही थी, कोई बात नहीं हुई। सलमान खान ने भी तानिया से खूब मजे लिए, उनको बहुत कुछ बोला, बहुत हंसी मजाक की, बहुत कुछ रोस्ट किया। तो तानिया यहाँ पर भी हंस रही थी, कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर जब सपेरा वाला टास्क हुआ कि कौन है सपेरा जैसा सदस्य जो दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो इस टास्क में सबसे ज्यादा वोट मिले तानिया को कि वो है सपेरा जो बाकियों को कंट्रोल करना चाहती है। और इस टास्क में अमाल ने भी उनको ही वोट कर दिया कि यही है सपेरा। सलमान खान की वजह से आज मेरी आंखें, मन सब कुछ खुल गया है। तो एकता कपूर ने भी कह दिया कि जब खुल गई है तो इनको बंद होने मत देना। तो तानिया तुरंत ही रोने लग गई। तानिया को लगा कि अमाल कह रहा है कि मैंने उसके साथ दोस्ती सिर्फ मतलब के लिए रखी, जो कि सही बात है। हमेशा तानिया ने सिर्फ मैनिपुलेट किया है, झूठ बोला है और बुराई की है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। और बाद में लोगों से रो रो कर जाकर कह रही है कि मैं क्या करूं, सभी लोग मेरे पर ही चढ़ जाते हैं। अमाल को लगता है कि मैंने उससे दोस्ती सिर्फ मतलब के लिए की, जबकि ऐसा नहीं है। मैं उसकी सच में केयर करती हूँ, उसकी चिंता रहती है मुझे। फिर जब शहबाज ने कहा कि अमाल से बात करो, तो तानिया कर ही नहीं रही, वहाँ से चली गई और कह रही कि ये उसकी मर्जी थी। तो फिर रो क्यों रही थी? क्या जरूरत थी रोने की? और लोगों से क्यों कह रही थी क्या करूँ मैं, ये सब ऐसे ही बोलते रहते हैं। और मेरी समझ में ये नहीं आता कि मूवी शो तो चलो ठीक है, वो प्रमोट करने आए तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो लोग अपना अपना सॉन्ग प्रमोट करने के लिए आते हैं। मतलब आप सोचो कि इनके इतने बुरे दिन आ गए हैं कि ये लोग अपना सॉन्ग प्रमोट करने के लिए जाते हैं। जैसे आज नेहा और टोनी कक्कर आए थे अपना नया सॉन्ग प्रमोट करने के लिए, कोको कोला 2। और जब इन्होंने अपने इस गाने का नाम बताया तब जाके मुझे पता चला कि हाँ, इनका ये नया गाना निकला है। वरना ना तो ये अभी तक मेरे पास सॉन्ग आया, ना तो मैंने इसको सुना और ना ही कोई रील करके आई। और इसके अलावा फाइनली नेहा कक्कर ने बोल दिया कि टोनी कक्कर के गानों में लिरिक्स नहीं होते हैं, एक ही वर्ड या फिर सेंटेंस को 50-60 बार रिपीट कर दिया जाता है और वो बन जाता है सॉन्ग। शहनाज भी आई थी, लेकिन वो लोगों से नहीं मिल पाई। वो सिर्फ अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए आई थी, कुड़ी, जो कि बता रही थी बहुत अच्छी है, लोगों को देखनी चाहिए थी। कोई भी इस फिल्म को करने के लिए तैयार नहीं था, तो मैंने खुद का ही प्रोडक्शन लॉन्च कर दिया। मुझे इसकी स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि मैंने अपने ही पैसे लगा दिए जब कोई नहीं लगा रहा था। तो सोचिए आप लोग, इनकी फिल्म कितनी अच्छी होगी जो सभी ने पैसे लगाने से मना कर दिया। वहीं एकता कपूर आई थी अपना नया सीजन नागिन को प्रमोट करने के लिए और दिखाया उन्होंने कि इस नागिन सीजन में कौन बना है नागिन, और वो है प्रियंका चैर चौधरी। लेकिन ये एक्सक्लूसिव फुटेज सिर्फ तानिया को ही देखने को मिला, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा वोट मिले थे सपेरा के। बाकी आज तो अभिषेक ने भी सलमान खान से काफी ऊंचा सोच लिया। आज जो भी गेस्ट आ रहे थे उन सभी के थ्रू सलमान खान, अमाल और अभिषेक को टीज कर रहे थे, उन्हें चिढ़ा रहे थे। पहले अमाल से कहा कि आप जिनकी बातें करते हैं, फाइनली वो आ गए हैं और होती है नेहा कक्कड़। फिर जब एकता कपूर आने वाली होती है तो उससे पहले सलमान खान अभिषेक और अश्नूर से कहते हैं कि अभी जो आने वाली है उनसे आप लोग कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ उनकी बातें सुनेंगे, और वो जब चली जाएंगी तो उनके बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। सलमान खान ऐसे बताते हैं जैसे अभिषेक का कोई पास्ट आने वाला होता है, और अभिषेक भी इस चीज को सुनकर थोड़ा शॉक में चले जाते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि वहाँ पर होती है एकता कपूर, तो सलमान खान हंसने लगते हैं कि डर गए। तो फिर बाद में अभिषेक कहते हैं मैं डरा नहीं, वो एक मेरा पास्ट था जिसके साथ मैंने वक्त बिताया, और अभी मैं अगर उसका जिक्र करूंगा, उसके बारे में बात होगी, तो उसके बारे में लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें करेंगे, जो कि उसकी रिस्पेक्ट के बिल्कुल खिलाफ है। तो मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता जिससे उसकी रिस्पेक्ट पर बात आए। तो सोचिए अभिषेक की थिंकिंग कितनी अच्छी है, और लोग उनको बैल बुद्धि कहते हैं। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिग बॉस सीजन 19।